नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में आपका स्वागत है। 23 सितंबर की 5 बड़ी खबरों के साथ वाराणसी से मैं वीरेंद्र पांडे। आइए डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नजर। राफेल उड़ाएगी बनारस की बेटी। फुलवरिया फोरलेन की एक और बाधा खत्म। आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज से इनकार। बीएससी के एक सीट के लिए 13 की दावेदारी और पालक की 20% ज़्यादा अफवाहों पर। अब खबरें विस्तार से। राफेल उड़ाएगी बनारस की बेटी। वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह का शामिल किया गया है। शिवांगी अब उन पायलटों में शामिल हो गई है जो देश के सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल को उड़ाएंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई है। बचपन से ही चिड़ियों की तरह उड़ने की इच्छा रखने वाली शिवांगी ने 2015 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। 2017 में जब फाइटर प्लेन उड़ाने की बारी आई तो वो पीछे नहीं हटी और अपने दम पर फाइटर प्लेन उड़ाया। राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर के रूप में शिवांगी के चयन होने पर पूरे बनारस में खुशी की लहर है। शिवांगी की मां सीमा सिंह और पिता कुमरेश्वर सिंह ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। शिवांगी की मां ने बताया कि उसे बचपन से ही आकाश में उड़ने का सपना था। बेटी की सफलता की जानकारी पर पास पड़ोस के बच्चे और बुजुर्ग भी पहुंचे। घर में हलवा बनाकर एक दूसरे को मुंह मीठा कराया गया। पिता कुमरेश्वर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी शिवांगी ने महज 3 साल में 3 लंबी छलांग लगाई है। 2015 में जहां वायुसेना में उसका चयन हुआ, वहीं प्रशिक्षण के बाद दूसरे बैच में 2017 में शिवांगी देश के 5 महिला फाइटर विमानों की पायलट में चुनी गई। वहीं अब 2020 में शिवांगी की काबिलियत देखते हुए उन्हें राफेल की टीम में चुना गया। फुलवरिया फोरलेन की एक और बाधा खत्म। 21 और मकानों को खाली कराया गया। फुलवरिया फोरलेन के निर्माण में आड़े आ रही बाधा अब खत्म हो गई है। बुधवार को कल 21 और मकानों को खाली कराया गया है। इसके पहले 8 मकानों को खाली कराया गया था। अब तक कुल 26 मकानों को खाली कराया गया है, जबकि कुल चिन्हित मकानों की संख्या 55 है। मकानों को खाली कराने के लिए दोपहर में जब टीम पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों में थोड़ी निराशा। हालांकि बाद में लोगों ने खुद ही अपने सामान निकालने शुरू कर दिए। मकानों को खाली कराने के लिए सभी परिवारों को प्रशासन की ओर से वाहन उपलब्ध कराए गए थे। सभी चिन्हित 55 मकानों को डोडा के आसरा योजना के तहत सरकारी आवास देने की तैयारी है। डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की ओर से मौके पर ही कैंप लगाया गया और आवास आवंटन की तैयारी शुरू कर दी। आयुष्मान कार्डधारियों के इलाज से निजी अस्पतालों का इनकार। कोरोना संक्रमित आयुष्मान कार्डधारियों का निजी अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। कम बजट का हवाला देकर कोविड अस्पताल संचालक कार्डधारियों का इलाज नहीं कर रहे हैं। हालात ये है कि अब तक मात्र 25 कार्डधारियों का ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि बनारस में मिले कुल कोरोना संक्रमितों में 61 लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों ने पहले निजी अस्पतालों में संपर्क किया, लेकिन वहां जब इसका कोई लाभ नहीं मिला तो उन्होंने सीएमओ कार्यालय में दस्तक दी। सीएमओ की ओर से निर्देश देने के बाद भी निजी अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार किया। सीएमओ डॉक्टर बीवी सिंह ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी निजी अस्पताल संचालकों को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करना चाहिए। जो भी इलाज नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएससी कृषि की एक सीट के लिए 13 की दावेदारी। यूपी कॉलेज में स्नातक कक्षाओं में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षाएं बुधवार को समाप्त हो गई। बीएससी कृषि में दाखिले के लिए एक सीट के लिए करीब 13 की दावेदारी होगी। अंतिम दिन बीएससी कृषि में प्रवेश के लिए परीक्षा हुई। प्रवेश परीक्षा में 2011 के अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। 438 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बीएससी कृषि में 150 सीटें हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए परिसर में 5 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षार्थियों के साथ काफ़ी संख्या में अभिभावक भी मौके पर पहुंचे। प्रवेश परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी काफ़ी खुश नजर आए। किसान पालक की 20% ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। किसानों के लिए बीएचयू से एक और राहत की खबर आई है। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिट्टी परीक्षण व खाद की मात्रा तय कर पालक की 20% ज़्यादा उपज का दावा किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पालक की खेती में खर्च 15% कम करने के साथ ही उपज बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पालक की 1 क्विंटल उपज प्राप्त करने के लिए 0.75 किलोग्राम जन
और 0.08 किलोग्राम फास्फोरस तथा 0.70 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। BHL कृषि विज्ञान संस्थान मृदा विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यदवीर सिंह ने बताया कि पालक की खेती समान रूप से पूरे पूर्वांचल में की जाती है। बनारस, लखनऊ, गाजीपुर, बलिया, संत रविदास नगर, रमला और चंदौली के किसान पालक का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। पालक एक पौष्टिक आहार है, इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरोफिल, ओमेगा 3 फैट्स एसिड्स के साथ मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स समाहित होता है। अपने साथ की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।